राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मान मंदिर में 3 काम बाकी हैं। एक तो पीली पोखर, दूसरा देव सरोवर और सबका बाप है यमुना यात्रा। ये तीनों काम केवल मान मंदिर ही राधा रानी कृपा से कर सकता है और फिलहाल तो विश्व में कोई संस्था दिखाई नहीं पड़ रही है। ये तीनों काम हम इसलिए पहले पहले चर्चा कर रहे हैं कि मान मंदिर के संतों के सहयोग से हो सकता है। देव सरोवर के विषय में कल उन्होंने उत्साह दिखाया। मुनि जी आदि ने क्योंकि एक आदमी चाहिए वहां देखने वाला। और वो साधु ही हो सकता है। तो हमें प्रसन्नता भी, क्योंकि हमारे यहाँ के संत लोग सहयोग कर रहे हैं, ये काम संभव है। देव सरोवर में शुरू में भी 10 लाख लगेगा। वो सुभाष जी कह रहे थे देने को, हमने उनको मना कर दिया। मना इसलिए किया कि वो यात्रा का इकट्ठा करते हैं बेचारे। एक ही काम ऐसा है जो बहुत बड़ा है और वो हम लोगों के बस का नहीं है सामर्थ्य, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन हम उनसे कह देंगे तो वो अवश्य 10 लाख आ जाएगा। उससे बोरिंग शुरू हो जाएगी। बोरिंग होने के बाद, पानी भरने के बाद पता पड़ेगा कहां से लीकेज है। और ब्रज की सबसे बड़ी झील बनेगी वो। धार्मिक दृष्टि से भी वो आज तक उसका कृष्ण लीला के बाद से आज तक उद्धार नहीं हुआ, निर्माण नहीं हुआ। ये पहला मौका है। जिस तीर्थ को नारायण भगवान ने बनाया, लक्ष्मी जी ने बनाया राधा रानी के लिए, उसको किसी ने आज तक छुआ नहीं। वो पूरा हो जाए जब उसमें 30-40 लाख रुपए लग चुका है, तो उसके लिए हम इनसे ले लेंगे और यात्रा काम पीछे होता रहेगा। क्यों भाई, राधा कांड ठीक है। इसलिए हम विचार सबके सामने रख रहे हैं कि हमारे विचार अगर गलत हो तो बताओ।
क्योंकि मान मंदिर का मतलब हम अकेले नहीं हैं, मान मंदिर का मतलब सब साधु हैं। तो बोर शुरू कर रहे हैं। पीरी पोखर के बारे में जो उस दिन गोसाइयों ने कहा था, वो भी पाइप पता किया जा रहा है। उसका उत्तर कब तक आएगा? आज शाम तक आएगा। एक ऐसा पंप आता है जो कीचड़ भी फेंक देता है। तो उसके लिए पंप चोरी हो जाए, निगरानी के लिए राजकुमार ने और केशवदास जी ने जिम्मा लिया है कि हम वहीं सोएंगे, वहीं रहेंगे। वो भी हो जाएगा। सबके सामने इसलिए बात कही जा रही है। तीसरा काम जमुना यात्रा है। उसमें कल इन्होंने अपील किया था 10 आदमी या 5 आदमी कम से कम, जो छठी करा में कार्यालय बना है, वहां कुछ आदमी चाहिए। कब से चाहिए भाई? हैं? 2-4 दिन बाद चाहिए। इसमें अभी तक कोई नाम नहीं आया है। इसलिए सबसे पहले इसी विषय को रखा गया है। पैसा पीछे चीज है, आदमी पहले है। जो लोग कार्यालय में रह सकें वहां, भोजन का प्रबंध तो कार्यालय की ओर से होगा ना, मधुकरी नहीं मांगनी पड़ेगी आपको। और जिसको इच्छा हो 2 दिन 4 दिन बाद आप नाम लिखा दें। उनको राधाकांत को कल तक कोई नाम नहीं आया है। हाँ? एक संत ने कहा है किसी ने। अभी 1-2 और नाम चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमने ये बातें कही हैं। देव सरोवर के बारे में भी कल मुनि जी ने कहा है, कोई नहीं जाएगा तो हम जाएंगे। पीरी पोखर के बारे में भी कहा है केशवदास जी ने। ये तीनों काम श्री जी साधन बना रही हैं, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते। किसी जमाने में शरीर में शक्ति थी। इस गहबर कुंड को हम लोग रात में साफ करते थे। सारी रात फावड़ा चलाते थे, कीर्तन करते थे। यहां जब उत्साह था, कोई मत चलो लग पड़ते थे। अब तो हम ऊपर से नीचे भी आते हैं लिफ्ट से। शरीर में दम नहीं है तो हम अब तक शुरू कर देते जाकर के। काम होता है भावनाओं से, पैसे से काम नहीं होता। अब यात्रा उठाने की हैसियत तो हमारी नहीं है। मान मंदिर में कोई जमीन नहीं, जायदाद नहीं, केवल भावनाओं से शुरू किया गया यात्रा, और उसको पूरा किया प्रभु ने।
गायों की सेवा भी हमारे में सामर्थ्य कहाँ है? न खेत है, न जमीन है, न जायदाद है। केवल एक भाव ही था, उससे पूरा किया प्रभु ने। काम पैसे से नहीं होता है। भाव एक ऐसी शक्ति है, हम इसलिए इस विषय को पहले ले रहे हैं कि अगर हमारे लोगों में भाव आ जाएगा तो शक्ति तो भगवान देगा, साधन भगवान देता है। अब हमने तो मना किया, परसों भी सुभाष जी बोले कि आप शुरू कर दो देव सरोवर। हमने कहा नहीं, तुम्हारे ऊपर एक ही काम बहुत है, यात्रा का इकट्ठा करते हो। लेकिन विचार आया कि वो भी पीछे होता रहेगा, यात्रा भी दूर है। केवल जो लोग सहायता जमुना यात्रा में दे सकें, एक दो नाम और चाहिए। एक दो दिन में आप लोग इनका नाम लिखा दो, तीनों काम हो जाएंगे पूरे। ये शक्ति, भाव शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। उस भाव शक्ति की चर्चा हम कर रहे हैं। वो कैसे आती है, कब आती है, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, वो आती है केवल एकमात्र भगवान पर विश्वास करने से। प्रभु जो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उसमें संतुष्ट रहा जाए, बस यही भाव शक्ति है। भगवान ने गीता में कहा 12वें अध्याय में, भक्त का जो लक्षण है, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः, 12/14। उसको समझना कठिन होता है, कहा सब कुछ भगवान ने है। संतुष्टः सततं योगी, एक ही चीज अगर आ जाए तो भगवान की शक्ति मिल जाए। यथात्मा, कंट्रोल्ड मन, यथात्मा का ही अर्थ होता है। मन फिर इधर उधर नहीं जाए कि यहां ये होगा, ऐसा मिलेगा, वहां मिलेगा। दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय किस बात का? मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि हमारे में अर्पण कर दो। फिर इधर उधर नहीं दौड़े कि वहां जाएं, ये होगा, वह ये मिलेगा, वो मिलेगा। वही मेरा भक्त है, वही मेरा प्यारा है। इसी को एक दो श्लोक और हैं, उनसे पुष्ट करने के लिए समझो। दूसरे अध्याय में गीता में श्लोक संख्या 51, ऐसा समझो कि जीवन में ये चीजें आ जाएं। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः
जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। बड़ा आसान है जन्म बंधन से छूटना, भवसागर पार करना बड़ा आसान है। जन्म मरण इस जितने भी बंधन हैं इनसे आदमी मुक्त हो जाएगा। अनामय पद माने भगवत धाम को, भगवान के समीप को प्राप्त कर लेगा। कब? कर्मज फल को छोड़ दे। ये कर्मज फल क्या है? ये आम का फल, सेब का फल नहीं है, पपीता का फल नहीं, चीकू का फल नहीं है। कर्म से उत्पन्न होने वाला जो भी फल है, सबसे बड़ा फल है सुख दुख। ये छोड़ दो। इसी को 12वें अध्याय में कहा, यो न हृष्यति न द्वेष्टि। खुश होना 12/17, शोक करना, इच्छा करना, ये सब कर्मज फल है। नुकसान हो गया, दुख हो गया, सम्मान मिल गया, खुश हो गए। कांक्षा मन इच्छा रखना, लोग सम्मान करें, हमारा आदर करें, ये इच्छा भई और भक्ति गई, खत्म। शोक करना, इच्छा करना, ये क्या है? फलों का भोग करना है। सुख में खुश हो रहे हैं तो क्या है? सुख का भोग है। दुख में रो रहे हैं, ये क्या है? दुख का भोग है। ये दोनों छोड़ दो। दूसरे अध्याय के 257 तुम्हारी बुद्धि सदा के लिए स्थित हो जाएगी, अनंत काल के लिए। यह सर्वत्र अनभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शुभ अच्छी परिस्थितियां आई, उसका अभिनंदन किया। अभिनंदन मने खुश हो गए, स्वागत किया। ये नहीं होना चाहिए। अशुभ परिस्थिति आई, किसी ने निंदा किया, अपमान किया, उससे द्वेष कर लिया, भक्ति चली गई। अनभिष्ट होना चाहिए। न अच्छी परिस्थिति का स्वागत करो, न बुरी परिस्थिति से घबराओ, द्वेष करो। अगर ऐसा करते हो तो तुम सुख का भोग कर रहे हो, दुख का भोग कर रहे हो। कर्मज फल को छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं कि गारंटी है तुम भवसागर पार हो जाओगे।
2/51 कर्मज फल क्या है हमने बताया आपको। अमीरी, गरीबी, सुख दुख, ये सब कर्मज फल हैं। यही नहीं आता है हम लोगों ने। जैसे राखो तैसे रहूं रे, सूरदास जी के पद है। एक कड़ी आ जाए जीवन में भवसागर पार। जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख करी कहा कहो रे। कबहू को भोजन लहो कृपा निधि। कभी मिल गया भोजन, मान लो नहीं मिला तो कोई बात नहीं। संतुष्ट सततम योगी होना चाहिए। कबहू को भूख सहूं, नहीं मिला तो संतुष्ट होकर के सहना सीखो। कबहू को भोजन लहो कृपा निधि, कबहू को भूख सहूं, कबहू को चढ़ो तुरंग महागज। अब हाथी घोड़ा तो रही नहीं रहे, मोटर कारें हैं बस उसकी जगह। वो मिल गया, चढ़ने में तो खुश नहीं है। और कभू को भार सहो, कभी बोझा ढोना पड़ा तो दुखी नहीं भय। बस यही अच्छी भक्ति है, सच्ची भक्ति। कमल नयन घनश्याम मनोहर, अनुचर भयो रहो रे। अनुचर मने भगवान का सेवक वही है जो इस वृत्ति का है। और जिस इस वृत्ति का नहीं है वो भगवान का सेवक नहीं है। सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, तुमरे शरण गहूं, चरण गहूं। ऐसे ही व्यक्ति को भगवान के चरण मिलेंगे। बाकी हम जैसे लोग लड़ुआ दास, पेड़ा दास, अठन्नी चवन्नी दास, इनको कुछ नहीं मिलना है। कर्मज फल को छोड़ना ही एकमात्र भवसागर से पार होने का लक्षण है। मोह के कारण कर्मज फल हम लोग नहीं छोड़ सकते। ये मोह एक कीचड़ है जो हम सबके बुद्धि में घुस गया है। दो बटे बामन, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतिरिष्यति। एक कलिल माने कीचड़। एक कीचड़ कहां घुस गया है? हमारे बुद्धि में। इसलिए मोह है। और सुख दुख, इनमें राग या उद्वेग है। मोह से ही आसक्तियां होती हैं। और मनुष्य मूढ़ हो जाता है। मूढ़ माने मोह से घिर जाता है। देखो इस बात को, 3/29
एक एक बातें ठोस हैं, अगर बुद्धि में आ जाए तो कलिल कीचड़ हट जाएगा। आसक्ति हमारी परिवार में, किसी आदमी में, स्त्री पुत्र में, धन में, आश्रम में है तो वो मोह है। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। गुणों से सम्मूढ़, सम्मूढ़ कहते हैं मोह से घिरे हुए व्यक्ति को। मोह आया तब सज्जनते, सज्जनते माने आसक्ति होती है। आसक्ति क्या है? मोह है। तो भगवान बोले 2/52, ये मोह का कीचड़ हमारी तुम्हारी अकल में घुस गया है। उससे हम फलों का भोग करते हैं। और उन फलों का भोग करने से बंधन होता है। फलों का भोग छोड़ा, जन्म बंधन छूट गए। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। न मरेंगे न जन्म होगा। ये फलों का भोग क्यों होता है? मोह कलिल, मोह का कीचड़ घुस गया है। जब मोह का कीचड़ हटेगा, व्यतितरिष्यति ने विशेष रूप से हटेगा। एक पैसा भी मोह नहीं होना चाहिए। तब निर्वेद होता है। निर्वेद माने विरक्ति। कहां होती है? श्रोतव्य और श्रुत में। श्रोतव्य माने यहां से ब्रह्मलोक तक की संपत्ति। अश्रुत माने अनुभूत चीजों में, लौकिक। लौकिक और पारलौकिक दोनों से इसका मन हट जाता है। तब वो कहता है भक्त कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। इंद्र बनने को वो मना कर देता है। नाक पृष्ठ मने स्वर्ग का राज्य। पारमेष्ठ मने ब्रह्मा की पदवी छोड़ देता है। सार्वभौम सारी पृथ्वी का सम्राट पद छोड़ देता है। रसाधिपत्यम, रसातल का भी जो संपत्ति देवताओं के पास नहीं है वो रसातल में है, वो भी छोड़ देता है। ये श्रोतव्य और श्रुतस्य का अर्थ है। जो अनुभव किया सांसारिक संपत्तियों का वो श्रुत है। जो अनुभव में नहीं है, श्रोतव्य है, ब्रह्मलोक आदि का, वो श्रोतव्य है। गीता के एक एक शब्द समझना कुछ कठिन है, तब उसको निर्वेद होता है। वेद माने होता है ज्ञान, निर्वेद माने निशेष ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान होने के मतलब उसका मोह हट गया।
भगवान बोले अरे भाई वेद में भी गड़बड़ मामला है। वेद के यज्ञ करोगे स्वर्ग मिलेगा, पारमेष्ठ पद मिलेगा, सार्वभौम पद मिलेगा, ये सब यज्ञ हैं उसमें। श्रुति कहते हैं वेद से पढ़ करके जो विप्रतिपन्न बुद्धि बिगड़ गई है, जब निश्चल हो जाएगी तब तुमको योग भक्ति योग मिलेगा। समाधो अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुमको भक्ति योग मिलेगा। इसके पहले नहीं मिलना है भक्ति योग। फिर लड़ुआ दास पीड़ा दास से ही बने रहेंगे जन्म भर। रुपया दास, पैसा दास, अठन्नी चवन्नी दास। निर्वेद नहीं हो सकता है। स्थिति बुद्धि होनी चाहिए। स्थिति बुद्धि होने के लिए लक्षण आ गए, स्थित प्रज्ञ कहा गया है। स्थित प्रज्ञ होने के श्लोक हैं 55 से 72 तक। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब सभी कामनाएं छोड़ देता है, ये कहाँ है, मन में रहती हैं। सदा संतुष्ट रहता है, बस खत्म हो गया। अब कोई इच्छा पैदा नहीं होगी, वो स्थित प्रज्ञ है। दुखों में घबराता नहीं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुख का भोग नहीं करता है। जड़ भरत जी को पालकी में लगा दिया, ढोने लग गए। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगतस्पृह, सुखों की इच्छा नहीं रही। राग भय क्रोध चला गया, स्थित प्रज्ञ बन गया। जहां स्थित प्रज्ञ बना, भक्ति योग मिल गया। समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि, 2/53। उसके पहले भक्ति योग नहीं मिलेगा। चाहे लाल कपड़ा पहनो, चाहे जटा बढ़ाओ, चाहे जूट बढ़ाओ, चाहे तिलक लगाओ, कंठी लगाओ, माला लगाओ, भक्ति योग नहीं मिलेगा इन चीजों से। तिलक लगाए चले स्वामी बन, सूरदास जी के पद है। तिलक लगा हुआ है, स्वामी जी आचार्य बने हैं। विषयन के मुख जोए, कितने दिन हरि सुमिरन बिन खोए। भक्ति योग नहीं मिलेगा। भक्ति योग मिलेगा समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि, 2/53।
जब तुम्हारी अचल बुद्धि हो जाएगी, लड़ुआदास पेड़ादास नहीं रहे अब तुम। अचल बुद्धि है, योग तुमको मिल गया। यही सब सिद्धांत घूम घूम के भागवत में सब जगह आते हैं। ये कठिन नहीं है, ऐसी शिक्षाएं नहीं है कहीं समाज में। स्कूलों में वही अंग्रेजी, हिंदी, गणित, मैथ्स पढ़ाया जाता है। पढ़ाने वाला मास्टर है बेचारा, वो क्या पढ़ाएगा, उसमें खुद ही नहीं है। अध्यापक स्वयं पे बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। अब यहाँ रासेश्वरी में कई बार लोग आए, क्या करें, गृहस्थ है बेचारे। गृहस्थ में कभी पूरा पड़ता नहीं। गिर कारज नाना जंजाला। काम कारंडव कहा गया है भवाटवी वर्णम में। कामनाओं की पिटारी है गृहस्थ। वो कभी भरती नहीं है। कामनाएं बढ़ती जाती हैं। कभी नहीं पूरी होती हैं। ब्याह हुआ, बेटा बेटी भय, अब बेटाओं को पढ़ाओ, नौकरी लगाओ, बेटी है तो ब्याह करो। फिर बेटा बेटी ही के भी बेटा बेटी होते हैं। सब बढ़ता जाता है। पहले अकेले थे, 2 पांव थे। ब्याह हुआ, चौपाए बने। चौपाए कहते हैं जानवर को, 4 पांव वाला। 2 अपने 2 बहू के, चौपाए बन गए। फिर एक बच्चा पैदा हुआ, भौरा बन गए, 6 पांव। 2 पांव अपने, 2 बहू के, 2 पांव बेटा के। फिर एक लड़का एक लड़की और हुई, 8 पांव बन गए, मकड़ी। फिर बढ़तेगा बेटा बेटी के परिवार, तो कातर बन गए, गोजर कहते हैं पूरब में। हजारों पांव होते हैं। इस तरह से ये कभी भी, इसको काम कारंडव कहा गया है। कामनाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं, घटती नहीं हैं। गृह कारज नाना जंजाला, जाने कितने जंजाल हैं। क्योंकि जाने किस योनि से आकर कोई जीव बेटा बना है, जाने किस योनि से आके कोई बेटी बनी है। उसके गुण कर्म अलग अलग हैं। वो तुम्हारे अधीन नहीं रह सकता बेटा बेटी। कोई भी जीव किसी के अधीन न रहा न रहेगा। स्त्री है, कोशिश करता है मनुष्य हमारे अधीन रहे, कभी नहीं रहेगी। उसके गुण कर्म अलग अलग हैं। उसकी रुचि, उसकी आसक्ति अलग है।
छोटी बातों पर लड़ाई होती है। हमने फूल गोभी मांगा, तुमने बैंगन ला के रख दिया, पटक दिया। सबके अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग आसक्तियां हैं। ये सब मोह है। कितने लोग आके रोते हैं, महाराज लड़का नालायक है, क्या करें, मानता नहीं। नालायक तुम हो। लड़कों से आशा करते हो वो मानेंगे। अरे वो क्या, तुम्हारा मन ही तुम्हारी बात मान सकता? लड़का तो पीछे मानेगा। केवल तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है। भिक्षु गीत में कहा है, नायम जनों में सुख दुख हेतु। लड़का नालायक नहीं, नालायक तुम्हारा मन है। जिस दिन तुम समझ जाओगे, तुमको शोक नहीं होगा। अशोच्यान शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। मूल बीमारी हमारे मन में है। सबके मन में है, हमारे नहीं, सब जितने बैठे हैं। तो ये जो मूल बीमारी मन है हमारा, ये सदा असंतुष्ट रहता है। ये मूल बीमारी है। अगर संतोष आ जाए सही, तो भवसागर खत्म हो गया। एक श्लोक आता है 3 स्कंद में, सोलहवें अध्याय में आता है शायद। ऐसा भक्त जो भोजन करता है तो भगवान के मुंह में जाता है। नाहम तथात्मी यजमान हविर बिताने, 3:16-8 देख लो। यज्ञ में भगवान भोजन नहीं करते। वितान मन यज्ञ के मंडप में। नाहम तथात्मी यजमान हविर विताने। कैसा यज्ञ है? श्योतद घृत प्लुतम मदन हुतमुग मुखेन। घी के पीपे डाल रहे हैं और अग्नि रूप भगवान उसको स्वाहा खा रहे हैं। श्योतद घृत प्लुत मदन हुतभुंग मुखेन। सैकड़ों मन घी तुमने यज्ञ किया, हवन कर दिया, लेकिन ऐसा कोई ब्राह्मण मन भक्त के मुंह में चला गया कोई गौर, तो भगवान ने खा लिया। यद ब्राह्मणस्य मुक्तश्चरतोनुघास। यज्ञ कुंड के यज्ञ में आहुतियों में भगवान ने भोजन नहीं किया। फिर भोजन ने कहा कि भगवान कहां करते हैं?
ब्राह्मण माने ब्रह्म को जानने वाला भक्त। उसके मुख में जो कौर गया वो भगवान के मुंह में चला गया। कैसा ब्राह्मण है? मई अवहितैर निज कर्म पाकई, अपने कर्म बंधनों से, कर्म फलों से संतुष्ट है। यद ब्राह्मण से मुक्तश्चर्तोनुघास तुष्टस्य, क्या है शब्द? तुष्टस्य शब्द महत्व है। निज कर्म पाक ही तुष्टस्य, अपने कर्म फलों के पाक से संतुष्ट हैं। सुख में खुशी नहीं है, दुख में दुखी नहीं है। यह है निज कर्म पाक तुष्ट। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, ऐसा भक्त जो कर्म पाक से संतुष्ट है, न कोई इसने जप किया न तप किया, न तपस्या किया, न विशेष कष्ट साधन किया, कुछ नहीं किया। केवल निज कर्म पाक से संतुष्ट है, बस वो भगवान का स्वरूप बन गया। ये बात शुरू से ही सिखाई जाए तो हर लड़का ध्रुव बन सकता है, हर लड़की मीरा बन सकती है। लेकिन आज का बच्चा बढ़िया फुल पैंट, घड़ी, शान शौक, ये एमए, डीलिट, पीएचडी कर ले, कुछ नहीं बन पाएगा। शिक्षाएं सब गलत हैं। हर लड़की वेश्या बन जाएगी, मीरा नहीं बन जाएगी। क्रीम, पाउडर, फैशन शो, ये सब केवल चीजें जहां प्रदर्शन है, वेश्या बनाते हैं। ऐसी शिक्षा चाहिए। अध्यापक ही बेचारे असंतुष्ट हैं सदा, तो क्या शिक्षा दे सकते हैं? बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं स्वयं ऐसे भक्तों के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करता हूं। तीन 16:9 भगवान भी उसके चरण रज को मस्तक पर लगाते हैं।
येषाम बिभर्मि अहम अखंड विकुंठ योग माया विभूति। मेरे पास अखंड अकुंठ योग माया की विभूति है, कभी घटती नहीं, कुंठित नहीं होती है। दिव्य समृद्धि वाला मैं स्वयं भगवान भी अमलांग्रि रजा किरीटई, उनके चरण रज को अपने किरीट मने मस्तक मुकुट से ही नित्य धारण करता हूं। ये भगवान ने कई जगह कहा है। यहां भी कहा है, रुक्मिणी जी की प्रसंग में कहा है, एकादश स्कंद भी कहा है, अनुब्रजाम में हम नित्यम पीयूये त्यंघ्रि रेणु भी। पवित्र होने के लिए मैं, भगवान भी कहते हैं मैं पवित्र होता हूं कैसे? भक्तों की चरण रज से। नित्य पीछे पीछे घूमता हूं। ग्यारहवां स्कंद 14वां अध्याय, संख्या देख लो क्या है, 16। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। अनुमन पीछे पीछे घूमता हूं। और हम लोगों को असंतोष की शिक्षा दी जाती है। पढ़ो भाई, जिससे नौकरी लग जाए, पेट अच्छा भरेगा तुम्हारा, अच्छी सर्विस लगेगी। शुरू से ही शिक्षा गलत मिलती है। एक तो गंदा थाई जीव और गंदगी की शिक्षा मिली। तो फिर वो बेचारा क्या करेगा? रुक्मिणी जी के प्रसंग में संख्या याद नहीं रहती है। जब ब्राह्मण गया है, अच्छा, हाँ ठीक कह रहे हो, हाँ, दशम स्कंद में अध्याय 52, बावन का 33 ठीक संख्या है। जो ब्राह्मण स्वलाभ संतुष्ट है, बस इतना ही गुण आ जाए, निरहंकारी है, शांत है, उसको मैं रोज सवेरे उठ करके साष्टांग दंडवत, सिरसा मैंने सिर से जब नमस्कार किया साष्टांग हो गया। ऐसा दिन रात साधु समाज में चर्चा होती, वहां ये पंगत है, वहां ये दक्षिणा है, तो वहां गंदगी ही गंदगी होती है। पाठ करने वाले पंडित बैठ जाते हैं, वहां हमको इतना मिला, पाठ में इतना मिला, सिर्फ गंदगी ही की चर्चा होती है। हम लोगों में, साधु में डोनेशन की चर्चा होती है। ये क्या है? ये गंदगी है।
नाम है हम साधु हैं, नाम है पंडित हैं, लेकिन काम सब उल्टा है। स्वलाभ संतुष्ट नहीं है। जय श्री राधे।